Class 8, chapter number 21, the discovery of chloroform. Let's see the exercise and the question answer of this lesson. Come on. Let's see exercise. Fill in the blanks. True, false. Your first answer is true. James Simpson became doctor at the age of 21. Yes. In those days, surgeon used to be operation carefully and quietly. No, quietly तो करते ही नहीं थे ना वो, क्योंकि पेशेंट क्या रहता था, होश में रहता था, कैसे हो जाता। चलिए अब देखिए, ओके। अब क्वेश्चन आंसर आई विल टेल यू। सीधा वोकैबुलरी पार्ट। Write the opposite. Okay. And there is adding suffix ly. Okay, ly add करना है आपको इसमें. And the question number D is saying the find a smaller word in the each of the following. Okay, ये जितने भी वर्ड्स दिए ना, इसमें ऐसे आपको एक स्मॉल वर्ड सर्च करना है कोई भी. जस्ट लाइक देखिए, इसमें लिखा है स्क्रीम्ड, तो इसमें क्या सर्च कर लिया हमने? क्रीम. ओके, हमने क्या सर्च कर लिया? इसमें क्रीम सर्च कर लिया है. ठीक है. अब ये देखिए, यहाँ पे दिया है आपको ग्रामर इन यूज़. तो आपका क्वेश्चन है इसमें, नाउ रीराइट द इज द फॉलोइंग सेंटेंस सो डैट इट बिगिन विद द वर्ड यू सी इन द इटैलिक. ओके, इटैलिक एंड इट्स मीनिंग रिमेन सेम. अच्छा, मीनिंग सेम होना चाहिए. आल्सो यूज्ड वर्ड इन गिवन ब्रैकेट राइट प्लेसेस. ठीक है, जो वर्ड दिए हमको राइट प्लेस पे कहना है, और हमारा जो वर्ड है वो आंसर जो है वो सेम होना चाहिए. जस्ट लाइक देखिए, इसमें लिखा माई ग्रैंडफादर मेड दिस चेयर. मेरे दादाजी ने चेयर बनाई है ना. द चेयर वॉज मेड बाय माई ग्रैंडफादर. मेरे दादाजी के द्वारा ये चेयर बनाई गई. बात एक ही है ना, तो ये पैसिव वॉइस में करना है. सिंपल सी बात ये है. ओके, तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन है व्हेन एंड द वेयर वाज जेम्स सिम्पन्स बोर्न. ये कहाँ पैदा हुए थे? आप लिखोगे जेम्स सिम्पसन वाज बोर्न ऑन 7th June 1811 एट बाथगेट इन स्कॉटलैंड. फिर है वाई वर द पेशेंट इन दोज डे टाइड टू ऑपरेशन टेबल. ठीक है, वो कह रहा है कि उस समय जो पेशेंट को पट्टियों से क्यों बांध दिया जाता था, टेबल पे टाइटली क्यों बांध दिया जाता था? क्योंकि पेशेंट क्या करते थे, दर्द के मारे उछलते थे ना, जब करते थे तो उनको बांध दिया जाता था. और चलो, इसमें लिखा था दिस डू द पेशेंट वर यूज टाइड द टू द ऑपरेशन टेबल पे इसलिए बांध दिया जाता विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रक टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्ट्रगलिंग, ताकि वो स्ट्रगलिंग से उनको बचाओ. तो क्या होगा? दर्द तो होता है, बेचारे चिल्लाते तो होंगे लेकिन हिल नहीं पाते होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वर द टू काइंड ऑफ टास्क हैड द सिम्पन हैड टू कैरी आउट बिफोर द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड दैट कैरिड अवे द पेशेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन. ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि वो दो काम कौन से थे जो सिम्पसन ने किए डिस्कवरी ऑफ ए केमिकल एंड द कैरी द पेन ड्यूरिंग. ठीक है, दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? आप लिखोगे
In the order to make his discovery, Simpsons had to carry out the two kind of tasks. First, he had to find a chemical. पहले तो उन्होंने केमिकल फाइंड आउट कर लिया एंड वॉज द लाइकली टू बी ए पेन किलर, जैसे वो पेन किलर की जैसे था. देन ही हैड टू मेक श्योर दैट द पेन किलर वुड नॉट किल द पेशेंट, और पेशेंट को नहीं मारा था पेन किलर ने, सही था वो. एज वेल एज हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पेशेंट, और पेशेंट की हेल्थ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ा था. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एनेस्थेटिक. व्हाट इज एनेस्थेटिक, तो क्या हो जाएगा. एनेस्थेटिक्स मीन्स ए ड्रग दैट मेक अस फील नथिंग स्पेशली द पेन, मतलब इससे हमको कुछ फील नहीं होगा, स्पेशली दर्द तो हमको होगा ही नहीं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक. तो जनरल और लोकल में क्या डिफरेंस है बेटा. और देखो आपका यहीं पे आंसर है, ये पेज नंबर 108 पे आप यहाँ पे आ जाओगे. जनरल एनेस्थेटिक गिव ए डीप स्लीप. क्लोरोफॉर्म इज अ काइंड ऑफ जनरल एनेस्थेटिक. और जनरल लिखोगे उसके, ओ माय गॉड, जनरल एनेस्थेटिक आर द नेसेसरी ओनली ड्यूरिंग बिगर एंड सीरियस ऑपरेशन में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल और फॉर स्मॉल ऑपरेशन, और स्मॉल ऑपरेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे डॉक्टर. लोकल एनेस्थेटिक. ओके, बस इतना बहुत है. फिर आपका है इसमें वाई वर द प्रीस्ट ऑफ चर्च अपोज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म. ओके, जो चर्च के जो पुजारी थे वो क्यों अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ क्यों थे क्लोरोफॉर्म के, वो क्या मानते थे. आप यहाँ से लिखोगे द प्रीस्ट, वही पेज नंबर 108. द प्रीस्ट ऑफ द चर्च वॉज अपोज्ड द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म अकॉर्डिंग टू देम. उनके अनुसार क्या था, द यूज ऑफ दिस ड्रग्स टू मेक पीपल फील नो पेन. ठीक है, और उनके अनुसार ये था जब इसका यूज़ करेंगे तो लोगों को दर्द नहीं होगा. वुड बी लाइक इंटरफेयरिंग द गॉड वर्क, और ये जो भगवान का काम है, भगवान का काम मतलब वो मानते थे कि उनको दर्द देना भगवान का काम है, तो हमें भगवान के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको उनके खिलाफ थे, इसलिए उनको क्लोरोफॉर्म नहीं देना चाहिए. दे बिलीव्ड, वो मानते थे दैट गॉड हैड रीज़न फॉर गिविंग पेन टू हिज क्रिएचर. और भगवान का काम है क्या, हाँ भगवान का काम है लोगों को सजा देना, दर्द देना, तो हमें भगवान के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा वहाँ के पुजारी मानते थे. चलिए, तो ये आपका फिनिश हो गया लेसन 21. क्वेश्चन आंसर फिनिश, सब कुछ फिनिश. एटलीस्ट कम से कम आप कमेंट करके लिख दिया अगर ये अच्छा लगा कि ख़राब लगा, कुछ मिस्टेक है, कुछ भी आपके जो ये चीज़ें होती है तो मुझे क्या करती है, ये मोटिवेट करती है. और इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक तो मैं शायद अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ. ओके, थैंक यू, बाय बाय, फॉर लव टू मी, थैंक यू, बाय बाय.